नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय लेकर आया और यकीन माने जो आज की वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं, आप लोगों तक यह जानकारी पहले आई ही नहीं होगी। अक्सर लोगों को लगता है कि एक पुलिस अधिकारी मुझे डरा धमकाकर मेरे थाने में बयान ले लेगा, मुझे दबाव में कोर्ट में या थाने में झूठी चीजें बुलवाई जाएंगी, मुझसे दबाव में पुलिस अधिकारी कोई साइन करवा लेगा। तो क्वेश्चन आता है कि अगर कोर्ट में स्टेटमेंट की बात आती है, कोर्ट के अंदर एविडेंस की बात आती है, तो क्या जो पुलिस को पुलिस स्टेशन में बयान दिए गए हैं, पुलिस अधिकारी के सामने जो बयान है, जो पुलिस ऑफिसर ने हमसे दस्तावेजों पर साइन कराए हैं, या जो चीजें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली है, कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? और मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है उसमें मैं काफी बड़ी जजमेंट लेकर आया, जहां पर आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने उन झूठे एविडेंस को कोर्ट में सबमिट होने से रोक सकते हैं। और आज की वीडियो काफी बड़ी होने वाली है क्योंकि ये रेलिवेंट प्रोविजन के साथ, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम कुछ कानूनी प्रावधान आपको यहां पर क्लियर करें। देखिए, जब कभी भी बात आती है कोर्ट में एविडेंस देने की, कोर्ट के अंदर साक्ष्य देने की, तो इसके लिए एक स्पेशल कानून है और उस कानून को कंसीडर करते हुए ही कोर्ट में एविडेंस दिए जाते हैं। देखिए, पहले हमारा एक कानून होता था इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब नए कानून में बदल दिया है और इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर पुराने कानूनों की बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो आप सेक्शन 25, 26 और 27 इन तीन प्रावधानों को थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। और नए कानूनों की बात करें यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो सेक्शन 23, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25, ये जो तीन प्रावधान है, चाहे पुराने कानूनों के हैं चाहे नए कानूनों के हैं, आपको काफी बड़ी जानकारी देते हैं। और जो लोगों की समस्या रहती है कि पुलिस स्टेशन पर हम पर दबाव बनाया गया है, पुलिस अधिकारी ने हमारे खिलाफ झूठी इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस अधिकारी ने हमसे गलत जगह साइन कराए हैं, ये सारी समस्या आपके ये तीन प्रावधान खत्म कर देते हैं। अब सबसे पहले इन तीनों सेक्शन को डिस्प्ले पर दिखाकर समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी बड़ी चीजें इन सेक्शंस में कवर की जाती है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 25 या सेक्शन 23, ये दोनों अनिवार्य है। ये कहता है नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट एक्यूज, यानी कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, अगर पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ या उसकी दी गई कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो कोर्ट में उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। मतलब पुलिस अधिकारी चाहे थाने में बिठाकर आपसे कुछ भी लिखे या आपको कहे अपनी हैंडराइटिंग से लिखो, खुद लिखो, तो वो एविडेंस कोर्ट में नहीं माना जाता। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये मैंने जो अभी बात करी, ये उस कंडीशन की है जब पुलिस ऑफिसर आपके सामने है और वहां पर आपके बयान लिए गए। दूसरी कंडीशन जो बात करता है जब आप पुलिस कस्टडी में हैं और वहां पर बयान लिए गए, तो क्या वो एविडेंस माना जाता है या नहीं? डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, इसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 26 बात करता है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 24। यह कहता है कि अगर एक व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, थाने के अंदर है, तो वहां पर जो भी उसके स्टेटमेंट है वो एविडेंस नहीं माना जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ। मतलब यहां भी पुलिस आप पर दबाव बनाकर कुछ नहीं करा पाएगी। अब इसके बाद का जो सेक्शन है
वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 25। बड़ी ध्यान से समझिएगा ये सेक्शन, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। यह कहता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट के चलते किसी चीज की रिकवरी हो गई, तो केवल वो जो चीज की रिकवरी हो रही है उतनी ही चीज एडमिट मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर समझा दूं, मान लेते हैं पुलिस स्टेशन में आपसे बयान लिए गए, बयान में आपने बताया कि देखो मैंने सामने वाले व्यक्ति की हत्या की थी और हत्या करके मैंने अपनी बंदूक उसके घर में छिपा दी। अब पुलिस उसके घर में गई, वहां पर जाकर वो बंदूक ढूंढ कर ले आई, तो इसको बोला जाएगा कि गन रिकवर हो गई। अब जो वो गन रिकवर हुई है ना, सिर्फ वो एविडेंस है कि भाई गन मिली है, इस घर पर मिली, सिर्फ इतना। बाकी एक्यूज्ड ने, आरोपी ने पुलिस स्टेशन में क्या बोला, वो एविडेंस कोर्ट में नहीं माना जाएगा। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि पुलिस को जब स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट से जो भी चीजें रिकवर होती है, डेड बॉडी हो गई, कोई सामान हो गया, बंदूक हो गई, कोई दूसरा आइटम हो गया, सिर्फ उसकी रिकवरी ये मानी जाएगी कि हां वैलिड है। बाकी एक्यूज ने क्या बोला उसके अलावा उसको कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जाता। यह है कोर्ट के अंदर एविडेंस का रूल, जो पुलिस की कस्टडी या पुलिस के सामने डिपेंड करता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी सेक्शन बताया, यह कहता है पुलिस की कस्टडी में सिर्फ रिकवरी मानी जाएगी, सिर्फ जो सामान रिकवर हो रहा है वो वैलिड है, बाकी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। कहां पर? पुलिस की कस्टडी में। अब ये बेसिक कानून था, प्रावधान था, जो मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे सर अगर पुलिस को दी गई कोई स्टेटमेंट ही नहीं मानी जा रही तो फिर क्या फायदा? देखिए, आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के 164 के बयान हुए हैं। 164 क्या है? सेक्शन है सीआरपीसी का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो अभी कानूनों में कन्वर्ट हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो ये जो 164 के बयान होते हैं, ये मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। तो केवल वो स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने दी गई है, बिना दबाव के, केवल वही एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्ट होती है। ये चीजें आपको पता होनी अनिवार्य थी कि कोर्ट में कौन सी चीज एविडेंस मानी जाती है, कौन सी चीज एविडेंस नहीं मानी जाती। तो मजिस्ट्रेट के सामने दी गई स्टेटमेंट एक्सेप्टेड है, जो 164 के बयान है, पर वो भी दबाव में ना हुए हो। दूसरी चीज, पुलिस को दी गई कोई स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, चाहे पुलिस कहीं बाहर स्टेटमेंट ले रही हो या पुलिस स्टेशन के अंदर ले रही हो। हां, पुलिस कस्टडी में अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट से किसी चीज की रिकवरी हो गई, कोई सामान मिल गया, तो जो वो सामान मिला है केवल उतना वैलिड है, बाकी स्टेटमेंट क्या कर रही है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। यह कानून मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसी अनेकों जजमेंट लाता है जहां पर जिस व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, इन प्रावधानों का इस्तेमाल करके उनको बचा लिया जाता है। किस तरीके से कानून का इस्तेमाल होता है ताकि अपना बचाव हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं थी जो मैंने अभी आपको बताई। पर मैं आपको बताऊं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट है, आम व्यक्तियों तक या हर किसी तक नहीं आ पाती। सिर्फ इसका छोटा सा कारण है कि उनको नहीं पता कि ये मिलेंगी कैसे। न्यूज चैनल से मिल जाएगी, पर जजमेंट कहां से लाएं? कोई सुप्रीम कोर्ट का चैनल तो नहीं है। पर इसका समाधान लीगल चैंबर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। सबसे पहले ध्यान दें, यह एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर मात्र कुछ दिनों में ही 500 से अधिक लोग इसके सदस्य बन गए हैं। मतलब इतना ज्यादा पसंद लोगों को यह आ रहा है। इस ग्रुप में क्या मिलता है? लेटेस्ट जजमेंट, उसकी पीडीएफ, उसकी एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट, वो कानून हम इसमें आपको समझाते हैं जो आपकी रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड, अदर चीजें, उनसे रिलेटेड जजमेंट्स। इसके अलावा जो आप वीडियोस ये देख रहे हैं, वीडियोस में बताई गई जजमेंट इस ग्रुप में मिलेंगी, या अगर आप अपना एक कानून बताकर उस कानून की जजमेंट लेना चाहते हैं, वो भी इस ग्रुप में आपको दिया जाता है। अब इस ग्रुप के अंदर एडवोकेट्स हैं, कॉमन इंसान है, वो व्यक्ति है जिनका केस चल रहा है, वो लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, वो जो इसको और ज्यादा समझना चाहते हैं लॉ को, वो सभी इस ग्रुप में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और जो अभी तक इसमें जुड़े थे उनको यह बेनिफिट मिलता था, 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस थी, जो पूरे 1 साल तक वैलिड रहती थी। पर मैं आपको बताऊं कि स्पेशल ऑफर लीगल चैंबर में अब लाया गया है, जहां पर उसी 1000 रुपए में आप अब लाइफ टाइम यह सारी सर्विस फ्री ले सकते हैं। जी हां, कोई 1 साल 2 साल नहीं, लाइफ टाइम 1000 रुपए में आप ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। पर ध्यान दें, लिमिटेड टाइम ऑफर है, होली का समय चल रहा है, स्पेशल ऑफर है, इसीलिए ये फायदा है। क्योंकि पिछले साल जब ये ऑफर आया था, लोगों ने बहुत ज्वाइन किया, बाद में लोग ज्वाइन कर रहे थे तो उनको पता लगा ऑफर ही खत्म हो गया, फिर उनको ये ऑफर नहीं मिला। तो अब ये ऑफर दोबारा से आया है,
लिमिटेड टाइम है, तुरंत जाएं और लाइफ टाइम फ्री ऑफर जरूर लें। कैसे लेना है? तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर मिलेगा, नंबर पर कॉल करें और यह बोले कि मुझे लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप चाहिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप की। वो आपको तरीका बताएंगे और आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में ग्रुप तो रहेगा पर लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलेगा। चलिए, कानूनी प्रावधान आपको समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। देखिए, केस टाइटल है रोहित जांगड़े, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 5624 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 17 फरवरी साल 2026। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आता है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं पीडीएफ में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, वहां से आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक फैसला सुनाया जहां पर उसने एक व्यक्ति को रिहा एक्विटेड कर दिया, क्योंकि उस पर आरोप लगे थे कि उसने 6 साल की अपनी स्टेप डॉटर की हत्या कर दी। यहां पर बोला गया कि देखो, जो सेक्शन 27 है, जो ये कहता है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट से किसी चीज की रिकवरी होती है, कोई सामान मिलता है, तो वो तभी एक्सेप्टेबल है जब वो पुलिस कस्टडी के अंदर देकर गई हो। यानी कि अगर पुलिस कस्टडी के अंदर कोई स्टेटमेंट एक्यूज ने दी है और उससे कोई सामान मिला है, वो केवल तब तक वैलिड है। अगर व्यक्ति पुलिस कस्टडी में नहीं था, बाद में अलग से स्टेटमेंट दी है, तो उसको सेक्शन 27 में नहीं गिना जा सकता। हां, उसके लिए सेक्शन 8 बनाया कंडक्ट, यानी कि आरोपी का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी कंडक्ट कोर्ट में एविडेंस माना जाता है। उसने वहां पर गाड़ी चलाई, कंडक्ट है। उसने वहां पर बंदूक उठाई, कंडक्ट है। कोई भी चीज कंडक्ट है। पर सेक्शन 27 स्पेशली ये बोलता है कि पुलिस अगर कोर्ट में जाकर ये कहेगी कि देखो, इसने हमारे सामने ये स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट के अंदर ये चीज हमें मिल गई जो उसने छिपाई हुई थी, उसने अपने घर छुपाई होगी, कहीं और छिपाई होगी, तो कोर्ट का कहना है कि उसके लिए वो तुम्हारी कस्टडी में भी तो होना चाहिए। जो हमारे पास एविडेंस आए उसमें तो ये पता लग रहा है कि व्यक्ति ने स्टेटमेंट सुबह दी है और अरेस्ट शाम को हुआ है, तो तुम्हारी कस्टडी में आ कैसे गया? और तुम्हारी कस्टडी में नहीं आया तो सेक्शन 27 में तुमने इसको एक्सेप्ट कैसे कराया? और ऐसे में इसको केवल सेक्शन 8 के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा और वो एक वीक एविडेंस बन जाएगा। और ये सारी कंडीशन लगाते हुए यहां पर कोर्ट ने उस व्यक्ति को एक्विटेड कर दिया, रिहा कर दिया। ना हो सकता है लोगों को लगेगा सर ये तो कानूनी बातें हमें ज्यादा समझ में नहीं है, पर आपने ये देखा होगा कि कैसे गलत कानूनी प्रावधान से एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इसी तरीके से अपने फेवर की रेलिवेंट जजमेंट है तो कितना बचाव आप कर सकते हैं, केस कितने फेवर में ले सकते हैं। तो उसके लिए बिना देरी किए लाइफ टाइम ग्रुप ज्वाइन करें। वीआईपी ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। और भी कई एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, जैसे हमारे लीगल एक्सपर्ट इस ग्रुप में आपको कानून सिखाने वाले हैं, एक एक चीजें कि कैसे कानून बताया जाएगा, ताकि आप खुद अपने वकील बन सके। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।